चैनल मार्केट विज में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वर्सेस ट्रेडिंग, ग्रो रिच और गेट रिच क्विक। आज जानेंगे हम बेस्ट अप्रोच कि किसमें हमारी वेल्थ अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। इन दोनों कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पूरी डिकोड करेंगे हम फाइनेंस को, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग को। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो क्यों दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं वो हमें फर्स्ट टाइम में लगता ही है ना कि ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें हार्ड लगेगा। ठीक है, जब भी आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको हार्ड ही लगा होगा कि टर्मिनल पे आप जब देखते होंगे, लेकिन साथ साथ टाइम के साथ साथ आपको सब सीख आ गई होगी। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते, नहीं पढ़ते, तो जब न्यू होते हैं ना हम उस चीज में, तो हमें वो कॉम्प्लेक्स लगती है वो चीजें। ऐसी इन्वेस्टिंग है और ट्रेडिंग है। जिसको ट्रेडिंग आती है उसको इन्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लगता है, जिसको इन्वेस्टिंग आती है उसको ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स लगता है। तो दोस्तों हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम इन टॉपिक को ब्रेक डाउन करके, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को नॉर्मल उस पे करके, कॉम्प्लेक्सिटी और इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को जानेंगे। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे काम करते हैं, सिंपल टर्म में, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्ट। तो दोस्तों बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम क्लैरिफाई करते हैं फंडामेंटल को, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं हम कि हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं ना, हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही तो इंटरेक्ट करते हैं ना। इन टर्म को यूज कहां पे करते हैं हम, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को यूज कहां पे करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस एक ही है दोस्तों, इसका टाइम होराइजन और इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनका मेन ही एक एस्पेक्ट है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर दो ही एस्पेक्ट ये है जो डिफरेंस लगता है। ऑब्जेक्टिव दोनों के अलग अलग है और इनका टाइम होराइजन अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टिंग हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जनरली देखो, दोनों इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आए तो मार्केट में पैसा कमाने के लिए ही है ना। दिमाग में तो वही है ना, प्रॉफिट कमाना है मार्केट से। तो इन्वेस्टर क्या सोचता है ना, इन्वेस्टर लार्जर रिटर्न के लिए आता है। ठीक है, और उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो लंबे समय के लिए आता है। ठीक है, और वो बाई और होल्ड करके चलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, लेकिन ट्रेडर का क्या है ना, ट्रेडर क्या एडवांटेज लेता है, प्राइस की राइजिंग वोलेटिलिटी का एडवांटेज लेता है दोस्तों। फॉलिंग मार्केट टू एंटर एग्जिट पोजीशन ओवर द शॉर्टर टाइम फ्रेम, टेकिंग स्मॉलर प्रॉफिट फ्रीक्वेंटली। छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएगा लेकिन फ्रीक्वेंटली कमाता हुआ चलेगा वो। ठीक है, वो मार्केट से यहां से अपॉर्चुनिटी लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक पॉइंट को हम लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपके काम आएगा। चलो पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग को। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग सेम है कि एक प्लांट लगाने के लिए, एक ट्री लगाने के लिए हमें सीड डाला, लगाया और उसको टाइम के साथ साथ ग्रो हो जाता है। ठीक है, सेम इन्वेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन दोस्तों। इन इवन ईयर डेकेड तक हम स्टॉक को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। स्टॉक करते थे ना, पुराने जो भी सैलरी क्लास लोग होते थे, पुराने लोग होते थे, वो जब डीमैट अकाउंट नहीं होते थे, जब डिसेंट्रलाइज था पूरा का पूरा, ये पेपर फॉर्म में होते थे जब शेयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते थे दोस्तों। तो इन्वेस्टिंग का मतलब ही लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टर क्या करता है, बिल्ड वेल्थ। ठीक है, पुटिंग देयर मनी इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स। स्टॉक्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ईटीएफ हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, और बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो, इनके जो स्टॉक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह हो गए कंपनी के, अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट क्या होती है ना दोस्तों, मार्केट के अंदर आपको पता ही है, इनएविटेबल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। तो इन्वेस्टर टिपिकली क्या करता है ना, वो नीचे गिरे हुए स्टॉक खरीदता है जब डाउन ट्रेंड में होती है मार्केट, वहां पे, क्योंकि उसको अंडर वैल्यूड कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू होगी वो कंपनी मिल जाएगी, तो वो उस डाउन ट्रेंड में करेगा। और उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है ना इन्वेस्टर का, कि वो डाउन ट्रेंड में खरीदेगा नीचे, या कोई क्रैश हो गया जहां पे उसे सही भाव पे शेयर मिलेंगे अंडर वैल्यू, जिस कंपनी में वैल्यू होगी। क्योंकि इन्वेस्टर क्या होता है ना, वो शेयर पे पैसे नहीं लगा रहा, वो बिजनेस को सोच के पैसे लगा रहा है। ठीक है,
वो कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो उसके शेयर के प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्टर क्या सोच के लगाता है कि वो फंडामेंटल देखता है कंपनी के, बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ कंपनी का, बिजनेस का नेचर क्या है, उसके फंडामेंटल क्या है कंपनी के, उसकी पी रेशियो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसके मैनेजमेंट का क्या फोरकास्ट है, आगे वो क्या काम करेंगे, आगे ऐसी चलती रहेगी, सेल में कुछ सुधार होगा, बढ़ेगी, घटेगी, क्या उनके प्लान है, फ्यूचर प्लान, वो उन चीज को फोकस में रख के उन चीज से डिसीजन बनाता है वो खरीदने का दोस्तों। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट अप्रोच ना दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दो तरह के इन्वेस्टिंग अप्रोच होती है। एक होते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टिंग वो इन्वेस्टर है जो एक्टिवली इन्वेस्टिंग अप्रोच में पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं मार्केट को रेगुलर बेसिस में, और उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, कि जैसे उनको ये स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो वो एक्टिवली मॉनिटर करते हैं कि यार तेरे इस पोर्टफोलियो के अंदर ना ये शेयर नहीं चल रहा है, इसको शिफ्ट कर, दूसरी कंपनी अच्छी दिख रही है इसके अंदर लगा दे, ठीक है दोस्तों। तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली देख रहा है अपने उसको पोर्टफोलियो को। लेकिन जो पैसिव इन्वेस्टिंग होती है ना, पैसिव इन्वेस्टर जो होते हैं, पैसिव इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो एक बार आएंगे, बाई करेंगे, होल्ड करते हुए चलेंगे, वो फंडामेंटल बिजनेस में वैल्यू लगा रहे हैं, बेट खेल रहे हैं वो, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्वेस्टर डेली मार्केट नहीं देखते, ना मंथली देखते, ये कभी साल 2 साल में तब देखते हुए चलते हैं। तो ये क्लोजली मॉनिटर नहीं करते मार्केट को डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस में, ठीक है। ये अपने फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं कंपनी के, और ये बिजनेस के ऊपर बैठ करते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए बैठ जाते हैं। अंडर वैल्यूड कंपनी देखेंगे कोई जो उनको वेल्थ बिल्डिंग आगे चलने के लिए, आगे अच्छी ग्रोथ करेगी, मल्टीबैगर टाइप्स, ये वो इन्वेस्टर होते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, ठीक है। वो एक बार लगाएंगे, आराम से उसको टाइट होल्ड करके रखेंगे, जब तक का कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं आ जाता उनका, तब तक का वो सेल ही नहीं करेंगे, वो अपने उस बेट को लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोस्तों टाइम होराइजन आपको हमने अभी डिस्कस भी किया कि इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्टिंग होती है ना, उसके अंदर एक थोड़ा लंबा टाइम पीरियड, लंबा होराइजन होता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ठीक है दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने। अब सबका टाइम पीरियड ना अलग अलग होता है इन्वेस्टिंग में भी। जनरली जो हमारे इंडिया में या बाहर भी जो फॉलो होता है ना, 1 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म होराइजन हो गया दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 साल होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। 3 साल से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो आपका शॉर्ट टर्म में काउंट होगा वो। लेकिन इक्विटीज के अंदर, इंडिया के अंदर भी 1 ईयर से ज्यादा आपको स्टॉक हो गया तो आप उसी के हिसाब से टैक्स करोगे। तो आपका 1 ईयर से ज्यादा अगर स्टॉक हो गया तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगे। लेकिन सबका अपना अपना वो होता है। जैसे आप सेविंग कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए, आपको रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 से 30 साल के लिए सेविंग आप करोगे, म्यूचुअल फंड लोगे, कोई भी लोगे, तो आपका होराइजन लंबा है ना, आपको रिटायरमेंट के बाद फंड चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 2 डेकेड हो गए। लेकिन अगर किसी को सेविंग करनी है हाउस खरीदने के लिए, उसकी डाउन पेमेंट देने के लिए, तो उसका होराइजन छोटा हो गया, तो वो 2-3 साल के अंदर सेविंग करके अपनी डाउन पेमेंट ले लेगा। तो सबका होराइजन इन्वेस्टर का अलग अलग होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग पे देखते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग थ्रिल है दोस्तों, ये सबको पसंद आती है, क्योंकि इसमें ना कलाकारी करने का काम रोज का होता है ना, इसमें एक अलग एडवांटेज मिलती है। ट्रेडिंग करने में हमें रोज का मजा आता है ना, उसमें डेली हमें प्रॉफिट भी दिखता है, नुकसान भी दिखता है, तो उसका एक अलग मजा है। इन्वेस्टिंग में क्या है, एक बार पैसे लगाया, वेट करना सही टाइम आने का। ट्रेडिंग में तो थ्रिल होता है दोस्तों। तो ट्रेडर क्या है, एम करके चलते हैं दोस्तों, दोनों का है सेम, इन्वेस्टर को भी पैसे बनाने हैं इस मार्केट से, ट्रेडर को भी पैसे बनाने हैं। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म होराइजन है, उसके पास टाइम है, ट्रेडर के पास टाइम नहीं है, ट्रेडर को रोज चाहिए पैसे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडर का क्या एम होता है दोस्तों, प्रॉफिट कमाना शॉर्ट टर्म से, प्राइस फ्लक्चुएशन होगी मार्केट में, ठीक है। ये कहीं में भी हो सकती है, स्टॉक में भी हो सकती है, हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर भी हो सकता है, फॉरेक्स करेंसी मार्केट के अंदर भी हो सकता है, कमोडिटी मार्केट के अंदर भी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी लगा सकता है, ट्रेडिंग कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है। तो ट्रेडर किस माइंडसेट से आता है दोस्तों कि मेरा मंथली 10-12% कमा लूं मैं, ठीक है, वो इस माइंडसेट से रिटर्न कमाता है। इन्वेस्टर क्या होता है ना, इन्वेस्टर आता है दोस्तों 10 से 15% उसको कंपाउंडिंग में ग्रोथ मिल जाए, इन्फ्लेशन बीट कर जाए और उसका डेकेड तक का वो कंपाउंडिंग चलता रहे, तो उसको अच्छा रिटर्न आ जाता है, उसका ठीक रिटर्न मल्टीप्लायर हो जाता है उसका, वो इस माइंडसेट से आता है, ठीक है दोस्तों। अब ट्रेडिंग का क्या होता है दोस्तों, जनरली
कि बाइंग करते हैं लोअर पे, सेलिंग करेंगे हाई प्राइस पे, तो शॉर्ट पीरियड के टाइम के अंदर, ठीक है, यही होगा ना। या इसका रिवर्स होएगा अगर वो शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट सेलिंग भी आ गई ना दोस्तों, बेच के पैसा कैसे कमाया जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कहां पे बनेगा कि ऊपर में सेलिंग कर दिया, नीचे में उसको कवर करने के लिए नीचे में खरीद लिया, तो शॉर्ट सेलिंग हो गया। तो ऊपर नीचे से ऊपर जाने में पैसा कमाता है ट्रेडर, ऊपर से अगर मार्केट गिर रही है उसमें भी पैसा कमाता है। दोस्तों करते हो ना आप, कॉल पुट में ट्रेड, ऑप्शन में, फ्यूचर में, डेरिवेटिव सेगमेंट हो गया, तो उसमें यही तो करते हो आप, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडर का क्या माइंडसेट रहता है दोस्तों, ट्रेडर को प्रॉफिट कमाना है लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड में कमाना है, ठीक है। और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फॉलो करता है, स्टॉप लॉस। आप जानती हो स्टॉप लॉस को फॉलो करता है वो, कि जिससे उसका अगर ऑर्डर कटने लग जाए तो उसकी पूरी कैपिटल वाइप आउट ना हो, तो वो पहले निकल जाएगा उस स्टॉप लॉस पे। ये प्री डिटरमाइंड लेवल काउंट करके चलता है वो। इस प्राइस पे आएगा तो वो करता ही यही है कि इस प्राइस के नीचे भाई मैं बेच दूंगा, इस प्राइस के ऊपर मैं खरीद लूंगा, ये मेरा टारगेट है। तो वो अपने स्पेसिफाई माइंडसेट से आता है, ठीक है दोस्तों। वो ट्रेडर क्या यूज करके चलता है, जैसे इन्वेस्टर जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस यूज करता है, फंडामेंटल पे ध्यान देता है। इसीलिए ट्रेडर क्या यूज करता है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल टूल्स देखता है ट्रेडर। तो ट्रेडर टेक्निकल टूल्स के अंदर क्या क्या आ गए, मूविंग एवरेजेस आ गए, स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर आ गए, चार्ट पैटर्न आ गए दोस्तों, कि उससे हाई प्रोबेबिलिटी लग जाती है उसको ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करने में, ठीक है दोस्तों। तो अब ट्रेडर भी जनरली 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या है कि पहला टाइप दोस्तों हो गया पोजीशन ट्रेडर, जो 1 मंथ से 6 महीने के लिए आ गई, 2 महीने के लिए ट्रेडिंग बेट लगा ली उन्होंने, या किसी इवेंट पे लगा ली, इवेंट में वो कर दिया। तो इनका जनरली 1 साल से नीचे का, या 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितने भी हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं पोजीशन ट्रेडर, ठीक है दोस्तों। एक होते हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडर, जो स्विंग करने के लिए आते हैं। उनका जो मूड होगा वो 1-2 दिन का, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते का, उनका इतना ही मूड रहता है, तो वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। एक दोस्तों होते हैं डे ट्रेडर, इंट्राडे, जिनको इंट्राडे 9:15 बजे खुली 3:30 बजे तक का काम करना है, वो डे ट्रेडर कहलाते हैं, ठीक है। आपने सुने भी होगी टर्मिनोलॉजी इंट्राडे, तो वो डे ट्रेडर करते हैं, वो ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जाते डे ट्रेडर, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडर और पोजीशन ट्रेडर ओवरनाइट रखते हैं। चौथा हो गया दोस्तों स्कैल्पर, जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जो बड़े पैसे से करते हैं ट्रेडिंग, जैसे आपके मार्केट के अंदर सेलर हो गए, ऑप्शन सेलर वगैरह। या स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, स्कैल्पिंग में आप जो पोजीशन बनाते हो ना, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए बनाते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, क्योंकि इनके सिस्टम इतने फास्ट होते हैं ना दोस्तों। ये एक प्राइस मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं, 1-2 मिनट के लिए। ये प्राइस को, पैटर्न को पकड़ते हैं सीधा, और प्राइस जैसी बाउंस किया तुरंत वो निकल भी जाएंगे। उनका सिस्टम इतने हाई फाई होते हैं दोस्तों, टर्मिनल इतने हाई फाई होते हैं, तो वो सेकंड टू मिनट के अंदर आप, क्योंकि ये ज्यादा पैसे लगाते हैं और कम रिटर्न कमाते हैं। इनका सिंपल सा फंडा है, ये बहुत छोटे से मूवमेंट में ये बहुत पैसे, मतलब परसेंटेज वाइज इनका प्रॉफिट कम होते हैं, लेकिन बल्क पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ये छोटी मूव को लेके चलते हैं। अब दोस्तों इनका टाइम होराइजन क्या होता है ट्रेडर्स का, आपको बताइए ऑलरेडी, शॉर्ट टर्म का होराइजन होता है इनका, ठीक है अपने। और इनका सेम गोल यही होता है कि अप एंड मार्केट की जो अप एंड डाउन है, जो फ्लक्चुएशन है, ट्रेडर का माइंडसेट यही है उस अप एंड डाउन, उस वोलेटिलिटी में ही पैसा कमाना है, क्योंकि मोमेंटम में तो ट्रेड मिलेगी ना उसको, तो उसको अपने लॉस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसका एम यही होता है, और लॉस को मिनिमाइज करके चलना है उसको, ठीक है दोस्तों। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना दोस्तों, ट्रेडर क्या बेट करता है कि उसको प्राइस का क्या है ना, फंडामेंटल में हम देखते हैं कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में क्या मान के चलता है ट्रेडर, क्या माइंडसेट से आता है कि कंपनी का भाव, अगर आज यह कंपनी का स्टॉक सपोज मान लो आप 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ट्रेडर का क्या माइंडसेट रहेगा, 100 रुपए ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये 100 रुपए क्यों ट्रेड कर रहा है, मतलब इसमें वैल्यू है 100 रुपए की, समझ रहे हो मेरी बात। ये 100 रुपए पे अगर स्टॉक बाजार में चल रहा है, तो मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग इसकी 100 रुपए पे अगर हो रही है, तो बाजार में 100 रुपए की वैल्यू है ना। तो ट्रेडर मान के चलते हैं आज अगर इस कंपनी को 100 रुपए का भाव है, तो आज इसकी वैल्यू 100 रुपए ही है, ठीक है। ट्रेडर यही मान के चलता है, इन्वेस्टर ये नहीं मानता। इन्वेस्टर क्या मानता है, इन्वेस्टर निकालता है स्टडी करके उसके फंडामेंटल कंपनी के, अर्निंग क्या है, ये क्या है। अगर वो शेयर 50 रुपए की उसकी अर्निंग के हिसाब से है,
तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर 50 रुपए के आसपास ही खरीदेगा या उससे नीचे खरीदेगा, अंडर वैल्यू उठाएगा। टेक्निकल वाले ये मान के चलते हैं आज जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। फंडामेंटल वाले वेट करते हैं अंडर वैल्यूड होने का, वो बुक वैल्यू से ऊपर जो भी स्टॉक हो गया अगर उसकी अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही, ओवर वैल्यूड है, वो नहीं मानते, वो उस स्टॉक में ट्रेड ही नहीं करने के जो ओवर वैल्यूड हो गया या जो अर्निंग सपोर्ट नहीं दे रहा। लेकिन टेक्निकल वाले करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपए बोल रहा है तो वो 100 रुपए बोल रहा है क्योंकि मार्केट बता रही है ना 100 रुपए का प्राइस है, तो कोई तो डिसाइड कर रहा है ना, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो इस प्राइस पे कर रहे हैं तो आज उसकी वैल्यू ये है। तो टेक्निकल हमें ये बताती है, फंडामेंटल हमें कंपनी के बारे में बताती है दोस्तों, ठीक है। कंपनी, उसका मैनेजमेंट, उसकी फोरकास्ट, उसका प्रॉफिट, बैलेंस शीट क्या चल रही है, कैश फ्लो क्या चल रहा है, उससे हम बिजनेस की वैल्यू काउंट करते हैं। तो तभी तो दोस्तों कि इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस पे पैसा लगाता है, ठीक है। वो स्टॉक के प्राइस को देख के पैसे नहीं, वो बिजनेस की एनालाइज करके पैसा लगाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। टेक्निकल जो आज है, जो उसको मिल रहा है, जो बाजार बता रहा है भाव, वो उस पे दांव खेलता है, ठीक है दोस्तों, वो उसी पे देखता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आ गई समझ में। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है ना, ये ट्रेडर के माइंडसेट में बहुत वो रहता है, क्योंकि देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड में क्या है ना, इन्वेस्टिंग स्टेबल चीज है, उसमें हमें नहीं पड़ता, वो सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कंपनी ठीक दे रही है अपनी एनालाइज करेंगे और वो स्टेबल रहेंगे मार्केट के अंदर, उन्हें जो खरीदना है वो खरीद के लॉन्ग टर्म के जाएंगे। लेकिन ट्रेडर हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के चलता है दोस्तों, समझो कि ट्रेडिंग क्योंकि वो फ्लक्चुएशन से कमा रहा है ना दोस्तों, तो उसको या तो रैपिड गेन होगा, ज्यादा प्रॉफिट होएगा, या उसको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। अब डेरिवेटिव में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर ट्रेड करते हो, ऑप्शन के अंदर आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है, समझ रहे हो। 400 रुपए का स्टॉक चल रहा है, वो 400 से 1 रुपया जीरो होने में टाइम नहीं लगाने का। 400 तक गिर के बढ़िया कंपनी एकदम तो जीरो नहीं होने की, लेकिन आप 400 रुपए की पुट ऑप्शन ले लो या कॉल ऑप्शन ले लो, वो जीरो हो जाएगी ना, समझोगे ये बात। तो ट्रेडर हमेशा ना अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता है, जर्नली या तो 1:3 पे काम करेगा या 1:2 पे काम करेगा, कि मतलब अगर उसकी वो एक ट्रेड अगर लगा रहा है, अगर उसका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो वो रिस्क अगर 10 रुपए का ले रहा है अपना, ठीक है, तो वो सोचेगा कि मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो या 30 रुपए का प्रॉफिट हो, ठीक है, वो ये सोच के चलेगा। वो ये नहीं सोचने का 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। उसमें क्या होगा, एक ट्रेड गलत चलेगी तो आ गया नेगेटिव पे, तो वो 1:2 या 1:3 का अच्छा रेशियो होता है, वो ये रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता है, ठीक है दोस्तों। और ट्रेडर हमेशा ना अपना प्लान ए प्लान बी लेके चलता है दोस्तों। अगर प्लान ए उसका फेल हो गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, प्लान बी उसका ऑलरेडी तैयार रहता है कि अगर मैं जिस माइंडसेट से पैसे लगा रहा हूं तो अगर ये काम नहीं होता तो वो तुरंत अपना बी प्लान एग्जीक्यूट कर देता है, समझे। तो ट्रेडर बहुत ही फास्ट वो होती है दोस्तों, तो वो अपना प्लान ए प्लान बी पे वर्क करता रहता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों टाइम कमिटमेंट आपको समझाइए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो क्या होता है ना, इन्वेस्टर क्या करता है कि इन्वेस्टर अपना लेस टाइम देता है दोस्तों, एक्टिवली मैनेजिंग होने में, मार्केट में लेस टाइमिंग देता है। वो एक बार इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, या तो वो म्यूचुअल फंड वालों पे कर देगा, म्यूचुअल फंड वालों को दे देगा पैसे, भाई तू लगा ले, तू मैनेज कर ले मेरा। यही तो करते हैं ना जिनको नहीं आता स्टॉक मार्केट, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, तो वो ये करेगा। लेकिन जो ट्रेडर होता है दोस्तों, वो मार्केट के अंदर उसकी नजर रहती है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी भी देखनी है, क्विक अपॉर्चुनिटी भी का भी फायदा उठाना है, उसे चैलेंजेस भी फेस करने हैं, तो वो उसकी नजर मार्केट के अंदर रहेगी। लेकिन इन्वेस्टर की नजर मार्केट के अंदर कम रहती है, वो एक बार इन्वेस्ट करेगा, अच्छी कंपनी मिल रही है, फिर वो साल 6 महीने के बाद अपना पोर्टफोलियो को देखेगा, हाँ भाई ये स्टॉक नहीं चल रहा, इसको निकाल दो, ये ठीक चल रही है कंपनी, इसको रहने दो, तो वो साल 2 साल के अंदर चेंज करता रहता है। लेकिन ट्रेडर तो कंटिन्यूस करता रहता है, ये ट्रेड मेरी नहीं चल रही, निकाल लो इसको, दूसरे में स्टॉक को फाइंड आउट करो, दूसरे का टारगेट ये है, ये टारगेट नहीं दे रहा, ये लॉस दे रहा मेरा, ये भी निकाल लो। तो ट्रेडर का जो कमिटमेंट रहता है ना, वो बड़े ही शॉर्ट टाइम फ्रेम का रहता है, इन्वेस्टर का लॉन्गर टर्म का होराइजन होता है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या राइट है हमारे लिए, ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टिंग करे। अब दोस्तों समझो इस बात को, देखो कमाने दोनों पैसे ही आए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, ट्रेडर भी पैसा कमाना चाहता है, इन्वेस्टर भी पैसा कमाना चाहता है। अब ये देखो कि आप
आपको क्या अप्रोच बेस्ट सुटेबल लग रही है। ठीक है, सबके लिए इन्वेस्टिंग नहीं होती, सबके लिए ट्रेडिंग नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों अच्छी लगती है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों करते हैं वो। ठीक है, तो साइकोलॉजी दोनों की अलग अलग है, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करते हैं आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितना रिस्क झेल सकते हो, और कितने आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है कि आप तुम डेली मार्केट देख सकते हो, डेली अपॉर्चुनिटी फेस कर सकते हो, तुम उतना रिस्क ले सकते हो जितना ट्रेडर लेता है। तो वो चीज आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि अगर आपका फाइनेंशियल गोल ज्यादा बड़ा है तो आप ट्रेडिंग करोगे, अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग करोगे। लेकिन अगर कोई 50-55 साल का कोई आके इन्वेस्ट कर रहा है और उसको अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो उसको तो एक डर है ना, अगर उसका रिस्क में होगा तो उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटी एज में है, 20 से 25 साल की एज में अगर हम चलते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिस्क टॉलरेंस, क्योंकि हमारे पास टाइम है ना दोस्तों, हमारा टाइम होराइजन बड़ा है। तो ये है दोस्तों। तो मोस्टली इस बाजार में मोस्टली जो लोग काम करते हैं ना दोस्तों, मिक्स स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो दोनों में काम करते हैं, बैलेंस रख के चलते हैं, वो इन्वेस्टिंग भी करते हैं, वो ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाया, ठीक है, रोज का आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से इन्वेस्टिंग भी कर दिया, अपना खर्चा भी चला दिया, ऐसे करते हैं। ये स्ट्रेटेजी मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये भी हो गया हमारा पॉइंट कि क्या चीज हमारे लिए राइट है, तो वो आपके फाइनेंशियल गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं हमें क्या चीज देखनी चाहिए कि हम इनमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देखो, आप कोई भी आप कुछ भी चूज करो, या तो आप इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो या आप दोनों करो। ठीक है, हमेशा माइंड में ये रखो कि आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, डाइवर्सिफाई रखना है अपना पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन रखना है, और रिस्क मैनेजमेंट देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपने लर्निंग को लर्निंग करते रहना है आपको, ये मार्केट डेली सिखाती है दोस्तों। तो लर्न करना है, अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है, वर्क करना है अपनी साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो साइकोलॉजी मैटर करती है, आपकी साइकोलॉजी ही आपको प्रॉफिट कमा के देगी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे आपके ट्रेड के अंदर और आप फ्लक्चुएशन से डर जाओगे तो आप निकल जाओगे, अपना लॉस बुक कर लोगे स्टॉप लॉस में। तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे भी काम करना है, वो टाइम के साथ साथ आ जाती है। ठीक है, और हमेशा अपडेट रहना है मार्केट की न्यूज से दोस्तों, न्यूज का इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको न्यूज के उसमें इन्फॉर्म रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेडिंग का क्या है कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए टेक्निकल एनालाइज की, अपने टेक्निकल के बारे में समझो, टेक्निकल एनालाइज होती क्या है इन बारे में समझो। हमारी आप वीडियो भी देख सकते हो चैनल के उस पे। तो आपको टेक्निकल एनालाइज के बारे में समझना है, मार्केट के ट्रेंड के बारे में समझना है। ठीक है, और अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना है। ठीक है दोस्तों, और इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना दोस्तों, इन्वेस्टिंग क्या करती है, इन्वेस्टिंग में सिर्फ यही चाहिए कि आपको ब्रॉडर नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी की, ट्रेंड की, इकोनॉमी कैसी चल रही है, हमारा देश कैसा चल रहा है। ठीक है, जीडीपी के डाटा कैसे आ रहे हैं, इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसको कंपनी के फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या लॉन्ग टर्म वो है। तो दोस्तों इसमें ये ब्रॉडर कंसेप्ट है इन्वेस्टिंग का। ठीक है, ट्रेडिंग एक थ्रिल है, ठीक है, थ्रिल जर्नी है। इसके अंदर आपको मैंने आपको बता दिया, इन पॉइंट पे ध्यान दो दोस्तों, तो आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग एक ही सिक्के के दोस्तों दो पहलू है। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टर भी पैसे कमाने आता है, ट्रेडर भी पैसे कमाने आता है। ठीक है, बस ये है कि दोनों की जो ऑफरिंग है ना वो यूनिक है। इन्वेस्टर की अपॉर्चुनिटी यूनिक है और चैलेंजेस यूनिक है। क्योंकि इन्वेस्टर के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी अगर क्रैश हो गया तो उसको पता है कि सस्ते में मिलेगा, वो खरीदने पे लग जाएगा, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी। सेलर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्रैश हो रहा है वो शॉर्ट सेलिंग करने लग जाएगा, ऊपर से गिरेगी मार्केट, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस इन्वेस्टर के लिए क्या है कि कभी उसकी एनालिसिस गलत हो गई, फंडामेंटल उसका शेयर नीचे आ गया तो लॉन्ग टर्म में कंपनी खत्म हो गई, तो उसके लिए वो चैलेंजेस है। ट्रेडर के लिए क्या है चैलेंजेस है दोस्तों, ये मार्केट की डेली वॉलेटिलिटी हैंडल करना, ये रिस्क है उसके लिए। कहीं एक बार भी गलत पड़ा तो वो उसका नुकसान अगर बड़ा हो गया, तो बिग लॉस अगर उसका हो गया तो फिर क्या करेगा, तो उसके लिए वो चैलेंजेस है। तो दोनों के दोस्तों अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस अलग अलग है, कमाने दोनों पैसे ही आए एट द एंड। इस मार्केट के अंदर जो भी आ रहा है वो पैसे कमाने ही आ रहा है। ठीक है, तो ये है। और अपना एक पॉइंट दिमाग में रखो दोस्तों, अगर अपनी स्ट्रेटेजी वो फॉलो करो, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशन को कोई हार्म ना करे। ठीक है दोस्तों, सो वेदर यू आर प्लांटिंग सीड फॉर फ्यूचर
और रेसिंग टुवर्ड क्विक गेन। रिमेंबर, नॉलेज योर मोस्ट पावरफुल एसेट्स इन दिस डायनामिक फाइनेंशियल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, नॉलेज सबसे पावरफुल एसेट्स है हमारे इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। If you found this video insightful, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more financial wisdom video. Watch our more insightful videos related to finance, wealth building, psychology and trading. Until next time, happy investing and trading. Keep learning दोस्तों, grow till and मौज करो दोस्तों। Thank you so much. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले